हेलो फ्रेंड्स, आराध्या बुटीक एंड ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी इंस्टाग्राम पर एक ब्लाउज़ बहुत ही वायरल हुआ था। आज मैं उसका डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें मैं आपको कटिंग एंड स्टिचिंग पूरा डिटेल में यहाँ पर बताऊंगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लंबाई की मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो लंबाई है मेरी 13 इंच, तो उसमें मैं 1.5 इंच प्लस करके यहाँ पर मार्किंग करूँगी। ये मैं 1 टक्स ब्लाउज़ यहाँ पर बना रही हूँ। अब यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे, तो शोल्डर में यहाँ पर 5 इंच पर मार्क करूँगी और आर्म होल की मार्किंग में यहाँ पर 5.5 इंच पर कर लूँगी। अब यहाँ पर हमारा 32 चेस्ट का ब्लाउज़ है, तो 32 का चौथा भाग यहाँ पर होगा 8 इंच और उसमें 2 इंच में मार्जिन का लेते हुए इस तरह से चेस्ट की भी मार्किंग कर लूँगी। अब 1 इंच आपको यहाँ से राउंड लेकर आर्म होल का राउंड यहाँ पर दे देना है। अब वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो वेस्ट है हमारी 26 मतलब 26 इंच, उसका चौथा भाग करेंगे तो हमारा आएगा 6.5 इंच। उसमें 2 इंच मार्जिन का लेंगे और 2 इंच हम डाट का एक्स्ट्रा लेकर यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट की ये मार्किंग इतनी कंप्लीट कर लेनी है। अब यहाँ पर हम हमारा एपेक्स पॉइंट लेंगे, तो जो हमारा होगा 9.5 इंच पर। इस तरह से मार्किंग करके सेंटर से अब यहाँ पर आप 3.5 इंच पर मार्किंग कर लीजिए और वेस्ट की साइड से यहाँ पर 3 इंच लेकर मार्किंग कर लीजिए। और डार्ट पॉइंट के लिए हमने जो 2 इंच लिया था वो 2 इंच लेकर आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। इस तरह से इन पॉइंट्स को यहाँ पर मिलाकर लाइन बना लीजिए। अब देखिए, आपको इसके अंदर से कटिंग करनी है, तो इस तरह से उसमें मार्किंग कर लीजिए। अब यहाँ पर हम दोनों ही तरफ की लाइनों को नाप लेंगे। तो एक साइड मेरी 5 इंच पर आ रही है और दूसरी साइड एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम इस तरह से 5 इंच पर मार्किंग करके तिरछी लाइन यहाँ पर बनाकर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर शोल्डर की तरफ से आपको यहाँ पर 4.25 इंच पर मार्किंग करनी है। सभी साइज़ के लिए आपको यहाँ पर 4.25 से 4.5 इंच पर ही मार्किंग करनी है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर हमारे नेक की लेंथ ले लेंगे। तो हमारे फ्रंट नेक की लेंथ है यहाँ पर 6.5 इंच, तो मैं 6.5 इंच पर मार्किंग कर लूँगी और इस तरह का एक शेप ड्रॉ कर लूँगी। आर्म होल पर भी आप ठीक से यहाँ पर एक गुलाई देकर इसे थोड़ा नीचे डाउन में करते हुए मार्किंग कर लीजिए। अब देखिए, जो हमने यहाँ पर 4.25 इंच मार्क किया है वो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अब यहाँ से इस तरह से आपको ये कटिंग कर लेनी है। देखिए, इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक पार्ट की यहाँ पर कटिंग करेंगे, तो सब उसके लिए हम यहाँ पर 1/2 इंच हुक हाइक का छोड़ देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बैक को ओपन ब्लाउज़ बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो उसके लिए आप 1/2 इंच छोड़कर मार्किंग कीजिए। अब फ्रंट पार्ट को यहाँ पर बराबर से रखते हुए सेम कॉपी कर लीजिए। सभी तरफ से आपको सेम मार्किंग करके इसे पूरा कॉपी कर लेना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है फ्रेंड्स, तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इस तरह से सभी तरफ से मार्किंग को कंप्लीट कर लीजिए। अब हम फ्रंट पार्ट को यहाँ से हटा देंगे। चेस्ट का जो हमारा मार्किंग है वो सेम रहेगा, शोल्डर का मार्किंग भी हमारा सेम रहेगा, लेकिन हम वेस्ट में कुछ चेंजेस करेंगे, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 6.5 इंच हमारा चौथा भाग है, 1 इंच हम डाट का लेंगे और 2 इंच मार्जिन का लेकर इस तरह से मार्किंग को यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसे हम यहाँ पर कट कर देंगे। और नेक की लेंथ भी हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे और इसी शेप में आपको यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। यहाँ से दोनों ही पार्ट्स को अलग कर लीजिए और यहाँ से भी कपड़े को बराबर करते हुए आप कटिंग कर लीजिए। तो ये हमारा बैक पार्ट भी यहाँ पर कट कर रेडी है। अब फ्रंट पार्ट पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमने हमारे मेन फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर ली है। अब सबसे पहले हम हमारे बैक पार्ट को यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों ही पार्ट को आप आमने सामने रखते हुए मेन पार्ट कपड़े पर इस तरह से चारों तरफ से सिलकर अटैच कर लीजिए। एक पैर का मार्जिन देते हुए आपको मेन फैब्रिक के साथ में अपने अस्तर के कपड़े को यहाँ पर जोड़ लेना है।
अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर उसे कट करके निकाल दीजिए। ये देखिए, अब इसी तरह से हम हमारे दूसरे पार्ट को भी यहाँ पर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, हमारे दोनों ही पार्ट यहाँ पर रेडी हो गए हैं। अब हम हुकाई की पट्टी लगा लेंगे। तो हुक पट्टी के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है। अब यहाँ पर 1/2 इंच की मार्जिन से सिलाई लगाकर एक दबाव की सिलाई दे देंगे और 1/2 इंच अंदर फोल्ड करके इसे पूरा अंदर की साइड फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी हुकाई पट्टी रेडी हो जाएगी। अब हाई पट्टी लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है। इस तरह से आपको 1/2 इंच की मार्जिन से दोनों को जॉइन कर लेना है और एक यहाँ से पलटकर एक बार फोल्ड करके और दूसरी बार फोल्ड करके हम हाई पट्टी को हमेशा एक्स्ट्रा बाहर निकलता हुआ रखते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको फोल्ड करना है और 2 सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ पर भी कट करके निकाल देना है। अब दोनों ही पार्ट्स को यहाँ पर रखकर बराबर से नाप लीजिए। अगर कोई भी भाग ऊपर नीचे आता है तो थोड़ा उसे कटिंग करके निकाल दीजिए। मेरा यहाँ पर बराबर आ रहा है। अब हम बैक डार्ट की मार्किंग करेंगे। तो हाफ बीच में से आपको सेंटर से फोल्ड कर लेना है और 4 इंच लंबा आपको यहाँ पर बैक डार्ट हमारा बनाकर रेडी कर लेना है। दोनों ही पार्ट्स में हमने ये डार्ट बनाकर रेडी कर लिया है। कमर पट्टी लगा लेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी सीधी पट्टी कट करी है। तो इस तरह से आपको भी 1/2 इंच की मार्जिन से दोनों को यहाँ पर जॉइन कर लेना है। एक दबाव वाली सिलाई लगाकर इस तरह से अटैच कर लीजिए और डबल फोल्ड करते हुए पूरा अंदर की साइड पलट लीजिए। दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से पट्टी लगाकर आप उसे भी कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए, फिर से एक बार चेक कर लीजिए। अब हमारा यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। अगर आपका मेन फैब्रिक में उल्टा सीधा कुछ है फ्रेंड्स, तो आपको मेन फैब्रिक को उल्टा रखते हुए यहाँ पर अस्तर के कपड़े को उस पर जॉइन करना है। अब चारों तरफ से सिलाई लगाकर हम यहाँ पर हमारे दोनों ही फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। बराबर से पिन अप करके और फिर आप ये सिलाई लगाइए ताकि कोई भी कपड़े में आपके झोल ना आए। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ पर भी कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमारे जो डार्ट है हम उसे बनाकर यहाँ पर रेडी कर लेंगे। तो आपको इस तरह से सेंटर से पकड़ के हमारे डार्ट को रेडी कर लेना है। वन डार्ट ब्लाउज़ की भी फिटिंग बहुत अच्छी आती है फ्रेंड्स। आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिए और पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। इसी तरह से दूसरे डार्ट को भी यहाँ पर रेडी कर लीजिए। अब यहाँ पर भी कमर पट्टी लगाकर फ्रंट पार्ट को रेडी कर लीजिए। तो देखिए, इस तरह से हमारा बैक और फ्रंट का पार्ट रेडी हो गया है। अब जो हमारा शोल्डर पर डिज़ाइन है आज अभी हम वो कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 9.5 इंच चौड़ी पट्टी कट करी है, क्योंकि 4.25 इंच हमारा ऐसे 8.5 इंच होता है और 1 इंच हम सिलाई का इसमें प्लस कर लेंगे। तो इस तरह से 9.5 इंच चौड़ी आपको पट्टी कट कर लेनी है और लंबाई में मैंने इसे 23 इंच पर कट करा है। आप चाहें तो इससे कम भी कर सकते हैं। अब दोनों ही साइड से आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करते हुए आप दोनों ही कॉर्नर पर सिलाई लगा लें।
अब इसमें हम यहाँ पर सल देना शुरू करेंगे। तो ये सल आपको बहुत पास पास में लगाना है फ्रेंड्स। तो प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पर इसमें सल लगा लें। दूसरी साइड भी इसी तरह से सल लगाकर रेडी कर लें। दूसरे पार्ट को भी हमने इसी तरह से रेडी कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट को हम ले लेंगे और सिलाई वाला भाग जो हमारा है शोल्डर पे हमने लगाया था, उससे आपको उसके ऊपर उल्टा रखना है और शोल्डर के दोनों ही साइड से आपको 0.25 का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर हमारी जो डिज़ाइन है उसे अटैच कर लेना है। दोनों ही शोल्डर पर आपको इसी तरह से मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को अटैच कर लेना है। अगर वो यहाँ पर बड़ा हो रहा है तो आप और भी गेदर्स देकर उसे यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर उसे जॉइन कर लीजिए। इस तरह से जॉइन करने के बाद में अब हम यहाँ पर उरेप पट्टी ले लेंगे, जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 1.5 इंच रखी है। उसे इस तरह से डबल फोल्ड में रखते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है। अब हम आर्महोल की साइड से और जो शोल्डर की साइड है सभी जगह पर इसे अटैच कर लेंगे। तो आपको पूरे ही शेप में यहाँ पर पट्टी को इस तरह से अटैच कर लेना है। जहाँ पर भी आपके कॉर्नर्स बनते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको सुई को नीचे की साइड रखना है। उसके बाद में आपको सिलाई को टर्न करना है, उससे आपके कॉर्नर्स प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फोल्ड हो जाएंगे। तो इसी शेप में आप प्रॉपर तरीके से पट्टी को जॉइन कर लें। वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए इस तरह से हमारी पट्टी लगकर यहाँ पर रेडी है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपको यहाँ पर दिखता है उसे आप यहाँ पर कट करके निकाल लीजिए। अब पूरी पट्टी को इस तरह से खोलते हुए एक दबाव की सिलाई आपको पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और जो भी हमारे कॉर्नर से वहाँ से आपको पट्टी में कट लगाते हुए चले जाना है, जिससे पट्टी यहाँ पर इजीली आपकी फोल्ड हो जाएगी। अब पूरी पट्टी को अंदर की साइड पलटते हुए इस तरह से सिलाई लगा लीजिए। देखिए हमारे फ्रंट पार्ट में इस तरह से लगकर रेडी है। अब बैक पार्ट पे भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। यहाँ पर भी आपको दोनों ही साइड पर सिलाई का मार्जिन छोड़कर फिर यहाँ पर इसे अटैच करना है। अब यहाँ पर भी हम उरेप पट्टी लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। दूसरे पार्ट को भी यहाँ पर रेडी कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पर डिज़ाइन बनकर रेडी है। अब हम पहले फिटिंग लगा लेंगे। तो फ्रंट पार्ट में सेंटर पर मार्किंग करके आपको इस तरह से बैक पार्ट को उस पर बराबर से रखते हुए एक कॉर्नर की सिलाई सीधी साइड में लगा लेनी है। फिर उसे पलट कर आपको आपकी फ़िटिंग की मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरी फ़िटिंग कमर में 6.5 इंच थी फ्रंट पर, मैं यहाँ पर भूल गई थी तो मैंने 6 इंच पर मार्किंग कर दी है। तो यहाँ पर और चेस्ट का भाग यहाँ पर 8 इंच लेते हुए आप यहाँ पर इस तरह से फिटिंग कर लीजिए।
दोनों ही साइड इसी तरह से फिटिंग करके ब्लाउज़ को कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए 1 डॉट में हमने कितना प्रॉपर तरीके से ब्लाउज़ को बनाकर रेडी किया है फिनिशिंग के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए राधे राधे।